Namaste to all the students. I am Jeevan Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of Appeal. So today we are going to take the sessions of data integrity. ठीक है, तो डाटा इंटीग्रिटी से मतलब आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये बात हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाटा के बारे में ही बात कर रहा है. ठीक है, डाटा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो डाटा इंटीग्रिटी क्या है? पहली बात तो ये कुछ तीन कंपोनेंट इंटीग्रल कंपोनेंट्स है, उनसे मिलकर बना हुआ है. जैसे डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की कंसिस्टेंसी और डाटा का डुप्लीकेशन. ठीक है, उससे मिलकर हम लोगों का ये टर्म बना है. और ये हम लोग इसमें ये देखेंगे कि कैसे इन तीन टर्म्स के बेसिस पे कि जो डाटा है उस डाटा का इम्पैक्ट कितना होगा, इम्पैक्ट कितना होगा हम लोगों के ईआरपी सिस्टम पे. ठीक है ना. एग्जाम्पल, इम्पैक्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ योर ईआरपी सिस्टम. इससे हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे ईआरपी सिस्टम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, उस डाटा के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरह से उसकी एफिशिएंसी होने वाली है. ठीक है ना. और किस तरह से ना ही सिर्फ उसकी ईआरपी सिस्टम की हम बात करें, हमारी ऑल ओवर बिजनेस पे भी उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे. ठीक है ना. मतलब हम ये देखेंगे कि हम हमारे डाटा पे उसके जो पॉलिसीज है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं. ठीक है. सो डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस और डाटा वेयरहाउस. मतलब आपके पास क्या है, हमेशा डाटा एक डाटाबेस रहता है. उस डाटाबेस में क्या है, बहुत सारी चीजें और बहुत सारा डाटा हम लोगों का स्टोर रहता है. ठीक है. तो वो डाटाबेस के अंदर जो डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या नहीं है, या कंसिस्टेंट है या नहीं है. कभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है, फिर इस डाटा में कभी ऐसे हो रहा है. तो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए ताकि डाटा उस डाटा बेस के अंदर से, उस डाटा वेयर हाउस के अंदर से फटाफट से कोई भी डाटा फेचअप किया जा सके और वापस उसमें डाला जा सके. ठीक है. सो द डाटा इंटीग्रिटी इज सेड टू हैव कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन द डाटा मस्ट बी करेक्ट. ठीक है. तो मतलब डाटा इंटीग्रिटी क्या मतलब है? तो यही सारे फीचर आपके क्या है, कंबाइन हो जाते हैं. जैसे डाटा इंटीग्रिटी में क्या है, इज सेड टू हैव ए कंप्लीट स्ट्रक्चर. मतलब डाटा इंटीग्रिटी आपने बोल दिया तो आप एक ऐसे कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, सारे के सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो आपके डाटा को सिक्योर और सही और करेक्ट बनाते हैं. ठीक है. तो मतलब डाटा इंटीग्रिटी से मतलब है कि आपका ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाटा के सही होने के. ठीक है. तो टू हैव कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग डाटा मस्ट बी करेक्ट. मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके डाटा को डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे सही होने चाहिए. यही है आपकी डाटा इंटीग्रिटी. ठीक है. तो हम लोगों के पास क्या, देयर आर मेनी वेज टू मेंटेन द डाटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अ डाटा which we explore after taking a look of the importance of the data integrity for your organization. ठीक है. तो पहली बात तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे कि डाटा की जो आपकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. उसके सिवा हम देखेंगे कि भाई ये जो हमने तीन टर्म बोली है, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और डुप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है डाटा के अकॉर्डिंग. एक्यूरेसी मतलब of course if you want to data to be accurate. एक्यूरेसी का टर्म है, मतलब है कि कितना आप एक्यूरेट है, कितना आप सही है. तो एक्यूरेट मतलब आपका डाटा कितना एक्यूरेट है. ठीक है ना. मतलब हम ये कह सकते हैं हमारा डाटा के पास, खुद के पास तो ब्रेन होता नहीं, क्यों बताए सही गलत है, लेकिन ईआरपी सिस्टम में बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे आपका डाटा एक्यूरेट रहे, मतलब वो ढंग से मैनेज रहे. ठीक है ना. जो भी डाटा है वो डाटा तो खुद में सोल एंटिटी है, उसको आप एक साथ इकट्ठा कैसे कंबाइन करके लेके चल सकते हो. मतलब हम ये देखना चाहें, हम ये बोल सकते हैं कि कम से कम पॉइंट डेसिमल बेसिस पे भी क्या है, चेंजेस नहीं होने चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो हमारा सिस्टम का मॉड्यूल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है. अब नाउ कंसिस्टेंसी. More than any type of software, ERP system rely on the consistent data across the board. ठीक है. मतलब और भी ERP आपके पास सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो हम लोगों का ERP सिस्टम किस पे रिलाई करता है कि आपका डाटा आपके डाटाबेस में कितना कंसिस्टेंट है. एक्यूरेसी तो हमने देख ली कितना कंसिस्टेंट है, मतलब कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, एब्रिविएशन. मतलब हम बात करें कि डाटा कंसिस्टेंट क्या है, कि पूरा पूरा उस डाटा का कैपिटलाइजेशन हो रहा है, डाटा कैसे लिखा गया है, पंक्चुएशन मार्क आप उसमें यूज कर रहे हो, उसमें आप एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं. तो ये सारी की सारी चीजें है ना. बेसिकली all of the punctuation should be standardized so that ERP module can correctly identify and correlate them. अब हम पंक्चुएशन की स्पेशली बात करें तो अगर हम चीजों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पंक्चुएशन की इन
ये तीनों के रेफरेंस में, बेसिकली पंक्चुएशन के रेफरेंस में डाटा हम लोगों का स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, और ताकि ईआरपी मॉड्यूल के अंदर हम एक डाटा को एक डाटा को दूसरे डाटा से रिलेट कर सकें। ठीक है, तो डाटा क्या है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। नाउ है डुप्लीकेशन। अब इनकंसिस्टेंट डाटा ओपन्स द डोर फॉर डुप्लीकेशन। अब मान लें डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, सही नहीं है, कभी किसी जगह क्या यूज हो रहा है, किसी जगह क्या यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डाटा की डुप्लीकेसी आ गई है। ठीक है, सो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई डाटा की डुप्लीकेसी ना हो, वो पंक्चुएशन और मार्क आप ढंग से यूज करके चले। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं कुछ आपने वर्ड लिखा, ठीक है ना, और तो देखो इन एन एड्रेस बार हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली क्लींस and could be stored as dr and drive. ठीक है ना, and error that gets easier to overlook the system with the large quantities of data like ERP. मतलब आपने सिस्टम की क्लीनिंग वगैरह ढंग से नहीं किया, डाटा का डुप्लीकेशन अजीब तरीके से हो गया, आपने डीआर लिखा, वहाँ डीआर ड्राइव रीड हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, किसके अंदर, डाटा इंटीग्रिटी में करते हैं हम ये काम। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बता सकते हैं। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।